तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 1.4, ठीक है। इसमें जो अपन पढ़ेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका मतलब होता है वो इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में नहीं है, बट आप उनको क्या कर सकते हो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हो। उसको बोलते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना, इंग्लिश में जिसको चाहिए। तो द इक्वेशन विच इज नॉट इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो वो इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में नहीं है, बट वी कैन कन्वर्ट देम इनटू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इज कॉल्ड इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये समझा है। तो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वो इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में नहीं है, बट आप उनको क्या कर सकते हो, आप उनको कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, बाय डूइंग सम सब्स्टिट्यूशन। तो आप उसमें कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन करके उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये समझा। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है, वो इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में नहीं है, बट आप उनको क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो किस में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। यहाँ पे नोट जो आपको याद रखना है कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो आपका वेरिएबल रहता है वो नीचे रहता है। तो अगर आपको इक्वेशन में वेरिएबल नीचे दिख गया तो आप ये समझ जाओगे कि वो क्या है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। मतलब उस इक्वेशन को आप क्या कर सकते हो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये समझा है कि जब भी आपको इक्वेशन में वेरिएबल नीचे दिख जाएगा, है ना, वेरिएबल नीचे दिख जाएगा आपको, तो वो इक्वेशन को आप क्या कर सकते हो, वो इक्वेशन को आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हो, उसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना सकते हो बाय डूइंग सम सब्स्टिट्यूशन। अगर आपको ये थोड़ा बहुत ही समझा है तो भी बहुत है। बस आपको सिर्फ ये समझना है कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब क्या, वो मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पर नोट में जब भी आपको वेरिएबल नीचे दिखेगा तो आप उस इक्वेशन को क्या कर सकते हो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा है। तो यहाँ पर अपन कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे। यहाँ पर आपको इक्वेशन दिया हुआ है और आपको यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल बताना है और बताना है कि ये लीनियर है कि नहीं है। तो हालांकि मैंने आंसर भी लिख दिया है, बट देख लो यहाँ पे, देखो 3/x माइनस 4/y इज इक्वल टू 8 है। तो यहाँ पर आपको दिखा एक वेरिएबल दो वेरिएबल है, तो वेरिएबल कितना है, दो वेरिएबल है। यहाँ पर आपको दिख रहा है एक वेरिएबल दो वेरिएबल है, बट ये दोनों वेरिएबल कहाँ है, नीचे है, तो ये लीनियर नहीं है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, तो हम लोग इधर लिखेंगे नॉट। बट यहाँ पे आपको दिखा कि वेरिएबल नीचे है, तो जब वेरिएबल नीचे रहेगा तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। उम्मीद है आपको ये समझा है। सेकंड वाले में 6/x प्लस 1 प्लस 8/y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ भी देखो एक वेरिएबल दो वेरिएबल है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, दो है। ये लीनियर है कि नहीं है, तो यहाँ पर आपको दिख गया वेरिएबल नीचे है, तो जब वेरिएबल नीचे होता है तो वो लीनियर नहीं होता है, बट आप उसको क्या कर सकते हो, उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ये प्यारी प्यारी चीजें समझ में आ रही है। थर्ड वाले में 7/2x प्लस 1 प्लस 8/y प्लस 2 है इज इक्वल टू 8 है। तो यहाँ पर भी आपको दिख गया एक वेरिएबल दो वेरिएबल है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है बेटा, दो है। क्या ये लीनियर है, नहीं, ये लीनियर नहीं है। क्यों, क्योंकि x और y क्या है, नीचे है। बट आप इसको क्या कर सकते हो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते। फोर्थ वाले में 4/x प्लस वाई प्लस 8/x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 है। तो यहाँ पर भी आपको दिख गया एक वेरिएबल दो वेरिएबल है ना, x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, तो यहाँ पर भी आपको दिख गया कि दो वेरिएबल है। क्या ये लीनियर में, नहीं, क्योंकि x और y नीचे है, इसीलिए ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है ना, लीनियर नहीं है ये। बट x और y नीचे आपको दिख गया, तो आप इनको क्या कर सकते हो, इनको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हो। ये आया समझ में थोड़ा बहुत।